हमारे साथ जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार हैं। सर, बिहार में तो महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार जातीय गणना कराए थे, बिहार सरकार अपने खर्च पे कराई थी। इसके बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ा, 50 से 65% किया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्या आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना हो? ये हमारी चाहत सिर्फ नहीं है, देश के उन लोगों की चाहत भी है जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों को अभी तक सम्मानजनक अधिकार नहीं मिला है, हाशिए पर खड़े हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारी आबादी क्या है, और हमारे लिए सरकार ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, हमारे लिए किया है क्या। और जो वंचित लोग हैं उनका सर्वे करा करके उनका जो अधिकार अभी तक नहीं मिला है, उस अधिकार के लिए, उनके विकास और उनके तरक्की के लिए राज्य की सरकार और भारत सरकार भी उसके लिए योजना बनाए, और योजना बना करके उनको बराबरी का दर्जा पर लाने के लिए उनके लिए काम करे। जो काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया कि सिर्फ गणना नहीं कराई, गणना कराकर तो उनके आंकड़े सामने आए हैं। गणना के बाद उन्होंने जो देखा है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी जो पिछड़े हुए लोग हैं और जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उसके 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना कोई रोज़गार है और ना उनके पास नौकरी है। उनके लिए भी योजना बनाई, और 3 सालों में इन सभी लोगों को राज्य के संसाधन से 2-2 लाख रुपया रोज़गार करने के लिए उनको दिया जाएगा, और उनको और आवश्यकता पड़ेगी तो बैंकों से भी सहायता दिला करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। ये काम हमारी सरकार ने किया है। आप लोग भी चाह रहे हैं और चिराग भी कह रहे हैं कि जातीय गणना देश में हो, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए कि किस जाति की कितनी आबादी है, लेकिन उस आंकड़े को सरकार जारी नहीं करे तो फिर सर जातीय गणना का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, सरकार को तो जारी करना चाहिए, देर सवेर जारी होगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें न्यायालय भी देख रहा है, और न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी करना श्रेयस्कर नहीं होगा, लेकिन समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ दिखेगा। आप लोग ये चाहते हैं कि जातीय गणना देश भर में हो और आंकड़ा भी जारी किया जाए, भले चिराग जो भी कहे। सब कुछ प्रकाशित होना चाहिए, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। सब कुछ जब पारदर्शी हो रहा है तो बिल्कुल पारदर्शी भी बनाया जाना चाहिए, और सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करने से नहीं होता है, उसके लिए काम करने से होता है। जैसा काम बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री ने किया, इस तरह का काम भी करने की ज़रूरत है, ताकि 94 लाख ऐसे भी परिवार हैं बिहार में जिनके पास आवास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दृष्टिकोण से वंचित हैं। उनको भी बराबरी पर लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। मतलब जो कमज़ोर, पिछड़े हैं, गरीब, वंचित हैं, उनकी वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रमों को बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग अगर विकास से वंचित हैं, उनको अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है, उनके पास न रोज़गार का जरिया है न जीने का जरिया है, उनको बराबर करने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये है श्रवण कुमार कह रहे हैं कि देश में जातीय गणना हो और जो आंकड़ा है उसको भी सार्वजनिक किया जाए। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.